नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो आपका रेलवे ग्रुप डी का है। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहा कि यहाँ पे एएलपी भर्ती को लेकर और एएलपी जो अभी वर्तमान समय में कार्यरत है उनको जितनी भी परेशानी हो रही थी उसको लेकर यहाँ पे विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और रेलवे मंत्री जी का यहाँ पे स्पेशल बैठक हुआ है एल्सा के नेतृत्व में। ठीक है, एल्सा का जो बैठक हुआ वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है और सभी का तो यहाँ पे मांगे चल रही है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि राहुल गांधी कुलियों से मिले थे। उसके बाद आप लोगों ने उससे पहले देखा था कि रेलवे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वहां के एएलपी से राहुल गांधी मिलने का कार्य किए थे। उसके बाद सबसे बड़ा भी फैसला आ रहा कि उनको जो भी परेशानी आ रही है एएलपी को, उसका संगठन एल्सा है और एल्सा के द्वारा अपनी बातों को यहाँ पे रेलवे मंत्रालय के सामने राहुल गांधी के समक्ष रखने का सभी प्रयास किए हैं और यहाँ पे रेलवे मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आपका जो भी परेशानी है उसको यहाँ पे दूर किया जाएगा। अब यहाँ पे वर्किंग आवर घटाने की भी बात की गई है। जाहिर सी बात है कि जब वर्किंग आवर घटेगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा देखने को मिल सकता है, जो अभी वर्तमान समय में 18,799 है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है ये कि सभी का मुद्दा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी तक भली भांति आराम से पहुंच जा रहा, परंतु सीसीए का ही एक ऐसा ऑल ओवर इंडिया में ऐसा मुद्दा है जो यहां पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक पहुंच नहीं पा रहा। आखिर ये समझ में नहीं आ रहा थी आखिर अड़चन कहां पे आ रही है, कौन से वैसे लोग हैं जो सीसीए के मुद्दा को विपक्ष के नेता तक, राहुल गांधी जी तक या फिर बोल लीजिए लोकसभा तक, राज्यसभा तक पहुंचने क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आज की डेट में अखबार के माध्यम से भी अपडेट कराया गया है कि रेलवे मंत्री जी मेरे लोको इंजन में टॉयलेट है और ना ही यूरिनल, कुल 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि एएलपी का जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम था वो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय के पास रखा गया है और किसके समक्ष में, तो राहुल गांधी जी के समक्ष में। और राहुल गांधी जी ने यहाँ पे एल्सा जो एएलपी का सबसे बड़ा संगठन है एल्सा, जिस प्रकार आपका सीसीए का जो संगठन है वर्तमान समय में जो कार्य कर रहा है आप लोगों के लिए, उसी प्रकार एएलपी का भी संगठन होता है एल्सा, जिसमें एएलपी का जितना भी परेशानी होता है वो एल्सा के अंतर्गत उसे नोट किया जाता है। तो एल्सा का पूरा संगठन को राहुल गांधी जी के द्वारा यहां पे रेलवे मंत्रालय से मुलाकात कराया गया है और उसमें एएलपी का जितना भी परेशानी था सभी परेशानी को उसमें बताया गया है। चाहे यहां पे इंजन में टॉयलेट ना होने का कारण हो, वर्किंग आवर का हो, या फिर रेस्ट ना मिलना हो, वर्कलोड का प्रेशर हो, तमाम तरह का जो भी परेशानी आता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इससे पहले आप लोगों को पता है कि ये मुद्दा यहाँ पे रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली में उठाया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा, और जब से ये मुद्दा उठा है तब से एएलपी का यहाँ पे जो मुद्दा है वो बहुत ही पीक लेवल पे चल रहा था और हर तरफ यहां तक कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एएलपी के रिगार्डिंग हमेशा बातचीत हो रही थी। अब इसका एक नया जो मुद्दा है वो देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 6 अगस्त को राहुल गांधी जी के द्वारा यहाँ पे जो आपका कुलियों है, ठीक है, उनसे भी मिलने का यहाँ पे कार्य किया गया और कुलियों का जो डिमांड है कि हमें ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। तो एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे एएलपी का मुद्दा को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, कुलियों का मुद्दा को सॉल्व किया जा रहा है, रेलवे अपकमिंग वैकेंसी पे बात किया जा रहा है, सभी मुद्दा मतलब जब से यहाँ पे नया सरकार का गठन हुआ है, जब से 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद यहाँ पे सीटों का बंटवारा हुआ और पक्ष विपक्ष का जब सरकार बना है, तब से सबसे ज्यादा मुद्दा रेलवे का हाईलाइट है। क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे दुर्घटनाग्रस्त भी हो रही, लगातार रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है और इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न सांसदों के द्वारा भी रेलवे का मुद्दा उठाया जा रहा, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, एएलपी को लेकर हो, ट्रैकमैन को लेकर हो, ग्रुप डी को लेकर हो, या फिर संविदा भर्ती को लेकर हो। ठीक है, परंतु अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मुद्दा तो अपने समय पे उठ जा रही हैं। सीसीए का मुद्दा का क्या हुआ, आखिर ये नहीं समझ में आ रहा कि सोचिए जब कुलियों जैसे यहाँ पे संवर्ग का मुद्दा राहुल गांधी जी तक पहुंच सकता है और राहुल गांधी जी खुद उनसे मिलने आ सकते हैं, तो फिर सीसीए का मुद्दा आखिर राहुल गांधी जी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। आखिर ऐसा क्या कमी हो जा रहा है जिसके कारण सीसीए का जो मांग है, जो सीसीए का मेमोरेंडम है, वो यहाँ पे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के पास नहीं पहुंच पा रहा। और आप सभी यकीन मानिए साथियों कि अगर एक बार मेमोरेंडम आपका राहुल गांधी जी के पास चला गया, एक बार अगर आपका लोकसभा में सीसीए भर्ती का मुद्दा उठ गया, तो रेलवे मंत्रालय को फिर इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जीएम पावर को क्यों बंद किया गया, क्यों वो ओटीएस लागू नहीं कर सकते हैं, रेलवे में
2.5 लाख से ज़्यादा अभी भी पोस्ट यहाँ पे खाली हैं और उन सभी पोस्ट के खाली रहने के कारण रेलवे लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम सभी इस दुखद समाचार से भली भांति परिचित है। ठीक है, तो बात आके वहीं पे रुक जाती है कि आखिर सीसीए का मुद्दा कब तक ऐसे राहों में भटकते रहेंगे, कब तक ऐसे मीटिंग पे मीटिंग चलते रहेंगे, कब तक ऐसे मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम जाते रहेंगे, परंतु रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। और अभी सही समय है रिजल्ट का, क्योंकि आप लोगों को बता देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो ऑफिशियली कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो भर्ती है वो ग्रुप डी का भर्ती है जो अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। यकीन मानिए साथियों, जहां ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस भी कोई आ गया ना कि हाँ इतने पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, इस समय से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोई भी सीसीए छात्र ये जो मेमोरेंडम का बात हो, प्रोटेस्ट का बात हो, इसमें कोई भी भागीदारी नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ सभी लग जाएंगे पढ़ाई में। देखिए, पढ़ाई में अभी आप इन्वॉल्व रहिए, पढ़ाई और लड़ाई दोनों करते हुए चलना है। हमें अपनी पुरानी मांगों को भी रखना है और वैकेंसी के बारे में भी बात करना है। ठीक है, दोनों तरफ से हमें चलते हुए रहना है और ज्यादा कोशिश करना है कि जो हमारा पुराना अधिकार था जीएम पावर, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोशिश करते रहनी है। हार माननी नहीं है, कोशिश करते रहनी है। बीच का निष्कर्ष कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कि कोशिश करिए, जहां पे भी कमी आ रही है उस कमी को पूरा करिए, उस कमी को दूर करने का प्रयास करिए और एक मेमोरेंडम यहां पे जल्द से जल्द राहुल गांधी जी के पास पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि अक्टूबर से पहले ग्रुप डी भर्ती आने से पहले आप लोगों के लिए कुछ यहां पे गुड न्यूज निकल के आ सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अक्टूबर में वैकेंसी आ गई, उसके बाद सभी साथी लग जाएंगे प्रिपरेशन में, फिर कोई भी पीछे मुड़कर ना जीएम पावर के बारे में सोचेगा, ना ओटीएस के बारे में सोचेगा और ना ही कोई अपडेट कहीं से मिलेगा। ठीक है, हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को जागरूक करना। बाकी आप लोग क्या करते हो फैसला आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे ओर से जहां तक जो अपडेट आ पाएगा, जहां तक जो आप लोगों के लिए मोटिवेट करना होगा, वो हम जरूर टाइम टू टाइम आप लोगों को करते हैं। जो भी अपडेट आता है, अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। निर्णय लेना आपके हाथों में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।